अब सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद जी श्याओ फिर घर जाने का सोचती है एंड जाते हुए वो अपने यूज़ किए हुए कप्स भी वॉश करके जाती है। अब वहाँ से जाते हुए उसे याद आता है कि मैं तो अपना फ़ोन उधर ही भूल गई हूँ, तो वो अब अपना फ़ोन लेने जाने लगती है। डॉक्टर गू उधर जी श्याओ के वॉश किए गए कप्स को फिर से वॉश कर रहा होता है। तभी बेल बजने पर जब वो डोर ओपन करता है तो आगे जी श्याओ होती है। वो अब फिर अपना फ़ोन उठाकर जाने लगती हैं तो तब वो देख लेती हैं कि डॉक्टर गू उसका वॉश किया हुआ कप फिर से धो रहा था। वो इस बात से थोड़ी सी सैड हो जाती है। यहाँ पर इससे पहले कि गू उसे इस बात की एक्सप्लेनेशन देता, वो उसे कह देती है कि आई नो आप क्लीनली गए हो, मुझे आपके वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो फिर वहाँ से चली जाती हैं एंड साथ में उसकी क्लीनलीनेस को देखकर काफ़ी चिढ़ती भी हैं। फिर डोर बेल बजने पर जब वो डोर ओपन करती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर गू ने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ था। एक्चुअली में शॉपिंग करते हुए उसे ये नज़र आया था बट उसने फिर ये बाय नहीं किया था, बट डॉक्टर गू ने चोरी चोरी इसे बाय कर लिया था। ये देखकर तो वो स्माइल करने लगती है। अब ये सब खड़ा डॉक्टर गू भी चुपके चुपके देख रहा होता है और फिर उसे ये गिफ्ट घर ले जाते देखकर उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर गाओ गू को एक एकेडमिक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और वो खुद भी उसके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती थी। खैर डॉक्टर गू को तो इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका अब किसी और फ्लैट में मूव करने का डॉक्टर गाओ को भी पता चल गया था। सो वो फिर बाद में डॉक्टर डू से कहकर उस फ्लैट में जाकर डॉक्टर गू को सरप्राइज देने का डिसाइड करती है और वो इस बारे में डॉक्टर डू को फिलहाल किसी को ना बताने को कहती है। जी श्याओ भी अब सैन से मिलने आई होती है। यहाँ पर जी श्याओ नोट कर लेती है कि गू श्याओ और सैन के बीच में भी कुछ चल रहा है और वो इस बात पर सैन को छेड़ने भी लगती हैं, बट सैन तो उसे कह देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो तुम समझ रही हो। खैर जी श्याओ तो फिर वहाँ से चली जाती है। रात को घर जाते हुए डॉक्टर गू देखते हैं कि जी श्याओ यूं रेन में भीगती हुई जा रही है। वो फिर उसके पास जाकर उसे छाते से कवर करते हैं। अब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हुए भी ये दोनों तो एक दूसरे से कॉन्फेस करने में हेजिटेशन ही फील कर रहे होते हैं। फिर बाद में बेल बजने पर डॉक्टर गू डोर ओपन करते हैं तो उसके सारे कॉलीग्स उसे सरप्राइज देने यहाँ पर आए होते हैं। जी श्याओ जब अपनी विंडो क्लोज कर रही होती है तो तब वो वहाँ पर सामने गू के घर में डॉक्टर गाओ को देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है एंड साथ में काफ़ी जेलस भी फील करती है। अब उसे तो यही लग रहा होता है कि ये अकेली डॉक्टर गू के साथ है। वो इसी बारे में सैन को भी बताती है और फिर घर की सफाई करने के बहाने से चोरी चोरी इनके डोर पे भी देखती रहती हैं। फिर वो ये देखकर रिलीफ फील करती हैं कि यहाँ पर बाकी के कॉलीग्स भी आए हुए हैं। बट जब डॉक्टर गाओ डॉक्टर गू से एकेडमिक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने फिर से उसके फ्लैट में जाती हैं तो इस बात पर जी श्याओ का तो जेलिसी के मारे बुरा हाल हो जाते हैं। ये दोनों इधर काम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो उधर अपनी बुरी सी प्रैक्टिस करके इन्हें इंटरप्ट करने की ट्राई करने लगती है। अब इतनी बेसुरी आवाज़ें निकालने पर उसे डैड से भी डांट पड़ जाती है। डॉक्टर गू तो सब समझ जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इनकी चापलूसी करते हुए वो अपना सर भी दीवार से टकरा बैठती है और इसके सर के टकराने की आवाज़ डॉक्टर गू भी सुन लेता है। अब फिर डॉक्टर गाओ जब गू को खुद को घर ड्रॉप करने के लिए कहती है तो ये गार्बेज फेंकने के बहाने से बाहर उनके पास जाती है। अब इसे वहाँ देख डॉक्टर गू फिर उससे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि मैं शायद तुम्हें घर ना छोड़ सकूँ, तो फिर वो अब वहाँ से चली जाती है। जी श्याओ तो अपने सपने में भी ये देख रही होती है कि डॉक्टर गू की डॉक्टर गाओ से शादी हो गई है और वो तो एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। इस बात से तो वो अपना सर ही पीट के रह जाती है। अब डैड के लिए जब वो खाना लेने जा रही होती है तो तब उसकी मुलाकात डॉक्टर गू से भी हो जाती है और वो भी उसके साथ रेस्टोरेंट जाने लगता है और वहाँ पर ये दोनों तो फिर खुद मिलकर खाना भी खाते हैं। डॉक्टर गू तो अब बिल्कुल जी श्याओ की तरह ही खाना खाता
है और उसे ऐसा करता देखकर जी शाओ स्माइल करने लगती है। फिर बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर गू तो डॉक्टर गाओ को एकेडमिक प्रोजेक्ट पर वर्क करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस हॉस्पिटल में रहकर ही लोगों की सेवा करना चाहता था। जी शाओ तो अब सैन को भी बता देती है कि मैं डॉक्टर गू को लाइक करने लगी हूँ, बट अब वो सिर्फ इस इंतज़ार में थी कि कब आखिर गू उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी शाओ के फ्रेंड्स जिन और जिन भी अब होम टाउन आ गए होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जी शाओ के सीक्रेट क्रश जियान की भी इस सिटी में एंट्री हो चुकी होती है, जो कि अब एक फेमस वायलिनिस्ट होता है। यहाँ पर वो जिन और जिन को अपने आने के बारे में शाओ को ना बताने को कहता है, क्योंकि वो अब उसे खुद ही ये सरप्राइज देना चाहता था। जी शाओ को पता चलता है कि मॉम डैड आज स्कूल रीयूनियन में जा रहे हैं और वो लोग कल ही वापस आएंगे, सो वो आज रात डॉक्टर गू को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करने का सोचती है। अब उसने कुछ खाना बाहर से मंगवा लिया होता है और यही खाना लेने के चक्कर में उसका डोर लॉक हो जाता है और की तो अंदर ही होती है। इस बात से जी शाओ काफ़ी परेशान होती है और वो इस बारे में सैन को बताती है। अब यहाँ पर सैन को एक शरारत सोचती है, वो इसकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर गू को कह देती है। अब वो तो उसके पास अपना वर्क कंप्लीट करके ही जाता है। फिर जी शाओ से अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, तो डॉक्टर गू उसे फिर आज रात अपने अपार्टमेंट में स्टे करने को कहता है। अब वो फिर उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर गू तो उसे अपने क्लॉथ देकर शावर लेने को कहता है। वो फिर इस बात के लिए उसे थैंक्स कहती है। अब जब वो शावर लेने जाती है तो तब वो इमेजिन करने लगती है कि जब मैं शावर लेकर बाहर जाऊंगी तो फिर मैं और डॉक्टर गू मिलकर एक रोमांटिक डिनर करेंगे और यहाँ पर तो डॉक्टर गू मुझसे अपना लव भी कन्फेस करेगा। हाउ सो स्वीट। बट जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो तब डॉक्टर गू तो अपना वर्क करने में बिजी होता है और उसने उसके लिए नूडल्स बनाकर टेबल पर रख दिए थे, जो वो फिर अब खाने लगती है। वो फिर यहाँ पर उसकी हेल्प करने की भी ट्राई करने लगती है, बट ये सब कुछ तो उसके सर से गुजर जाता है। तो वो फिर अब वहाँ से जाने लगती है और यहाँ से जाते हुए उसकी नज़र एकेडमिक प्रोजेक्ट पर भी पड़ जाती है। खैर वो फिर इसके लिए खुद खाना बनाने लगती है, बट वो तो आज बहुत बिजी होता है, इसलिए उसे टाइम नहीं दे पाता और ना ही खाना खा पाता है और फिर एक इमरजेंसी की वजह से उसे वहाँ से जाना भी पड़ता है। जी शाओ तो इस बात से बहुत सैड होती है। उसे लगता है कि जैसे डॉक्टर गू उसे लाइक नहीं करता है। नेक्स्ट डे वो फिर सैन के साथ मिलकर जिन और जिन से भी मिलती है और इसके बाद वो अब फिर अपनी क्लासेस लेने चली जाती है। एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि फेमस वायलिनिस्ट जियांग साहब उनकी यूनि में ही आए हुए हैं और यहाँ पर तो वो उससे मिलती भी है। उधर डॉक्टर गू अब घर आ गया होता है। जी शाओ अब फिर अकेली सैड बैठी होती है तो उसके पास फिर जियांग आता है और यहाँ पर वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करने लगता है। वो यहाँ पर अपने एक टूर पर ही आया था। वो जब जी शाओ को चेयर अप नहीं कर पाता तो वो फिर उसे अपने साथ एक प्लेस पर ले जाता है, जहाँ पर वो लोग मिलकर एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देते हैं। डॉक्टर गू जब जी शाओ को कॉल करता है तो तब वो अपने काम में बिजी होने की वजह से उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती। फिर जियांग जी शाओ को अपने फ्रेंड से भी मिलवाता है और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम जियांग की गर्लफ्रेंड हो, तो वो उन्हें साफ साफ कह देती है कि नहीं, हम दोनों तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर बाद में जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही इस सिटी में आया हूँ और ढके छुपे वर्ड्स में उससे अपना लव भी कन्फेस करने की ट्राई करने लगता है, बट वो तो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है और उसे कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। डॉक्टर गू देखता है कि जी शाओ अपने फ्रेंड के साथ घर आई है तो वो इस बात से काफ़ी जेलस फील करता है और फिर यहाँ पर जी शाओ जियांग को डॉक्टर गू से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब जब जियांग उससे हैंडशेक करने लगता है तो तब डॉक्टर गू तो जेलिसी के मारे उससे हाथ भी नहीं मिलाता। अब फिर मॉम डैड भी जियांग को इतने अरसे बाद देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं और साथ में डॉक्टर गू को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहते हैं। अब खाने की टेबल पर जब जी शाओ के पेरेंट्स जियांग की काफ़ी तारीफ करते हैं तो तब तो डॉक्टर गू की शक्ल देखने वाली होती है। यहाँ पर वो तो डॉक्टर गू को ये भी बताते हैं कि जी शाओ का तो बचपन में ये सपना था कि वो जियांग से शादी करना चाहती थी। इस बात से अब जी शाओ काफ़ी एम्बैरस फील करती है। जियांग के हाथ पर एक कट का निशान होता है तो वो फिर मॉम डैड के कहने पर वो खुद ही मेडिसिन लगाने जाता है। अब ये सब मिलकर खाना खाते हैं
अब यहाँ से जाते हुए जियांग सोच रहा होता है कि मैंने ड्रॉयर में से कैंसर की मेडिसिन्स भी देखी थी और साथ में उसने तो उन मेडिसिन्स की फ़ोटो भी बना ली थी। वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।